हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 3.1 यानी कि यूनिट 2 चल रही थी। इसका जो हमने जो है 6 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी हैव टू डिस्कस द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। We have 7th question is that calculate the arithmetic mean from the following data। हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है जो हमारे पास फॉलोइंग डेटा गिवन है। तो फॉलोइंग डेटा जो भी गिवन है हमें उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। वी नो दैट ऑलरेडी कि हम लोग अभी तक इसके अंदर डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल वी हैव 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 अप टू 100 हम 100 तक इसका क्लास इंटरवल लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद जो है हमने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी का ले लेना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 2, 7, 17, 29, 29, 10, 2, ठीक है। अभी हमें इसका क्या निकालना है, एक्स आई निकालेंगे। वी हैव द बाय द मिड टर्म। फ्रीक्वेंसी है 30/2 कितना हो जाएगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ठीक है। अभी हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालना। तो अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। और फिर हम उसका समेशन करेंगे और समेशन ऑफ एफ आई इसका समेशन करेंगे और यहाँ पर इस दोनों की डिवाइड कर देंगे। मैं ये कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ मेंशन कर दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या है, एफ आई एक्स आई इसकी इससे मल्टीप्लाई 30, इसकी इससे मल्टीप्लाई 175, 17 की मल्टीप्लाई आप लोग 35 से करोगे 595, 29 की 45 से 1305, 29 की 55 से 1595, 10 की 65 से 650, 3 के 75 से 225 और 85 के 2 से 170, 95 के 1 से 95। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इन सबका समेशन यानी कि 4840 और समेशन ऑफ एफ आई वी हैव द फ्रिक्वेंसी का समेशन विच इज़ इक्वल्स टू 100। तो अभी हम क्या करेंगे, 4840 को डिवाइड कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक जीरो है तो हम एक डिजिट के आगे जो है हम इसका डेसिमल मेंशन कर देंगे विच विल बी द 48.4। नेक्स्ट वी हैव द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन को दूसरे पेज पर करते हैं सॉल्व, ठीक है। मार्क्स कितने मेंशन है इसके, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 एंड 60 to 60, ठीक है। अभी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 5, 11, 6, 5, 8, 9, 6, 4 और 2 है, यानी कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है। अभी हमारे पास यहाँ पर एक्स आई निकालना है हमें। एक्स आई यानी कि इसका हम लोग मिड निकालेंगे, मिड पॉइंट निकाल के यहाँ पर सारे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हम इसका क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई
एफ आई एक्स आई इन सबकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका समेशन कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये भी मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लेना। गॉट इट? तो मैंने इसकी कैलकुलेशन सारी कर दी है और इसका आंसर निकाल दिया। अभी हम इसका एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई हमने इसका कैसे निकाला, 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5, इसकी एडिशन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 22.5, इन दोनों के एडिशन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 27.5, इन दोनों के एडिशन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 32.5, दोनों के एडिशन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 37.5। सिमिलरली इन दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 42.5, इनकी 47.5 और इसका आ जाएगा 52.5, इसका आ जाएगा 57.5 और इसका आ जाएगा 62.5। ये सारी कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो, क्योंकि BCA में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड है ना। और जो कैलकुलेटर अलाउड है विदाउट साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 70, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 112.5, 11 की 27.5 से करेंगे 302.5, 6 की 32.5 से करेंगे 195, 5 की मल्टीप्लाई 37.5 से करेंगे 187.5, 8 की मल्टीप्लाई 42.5 से करेंगे 340, 9 की मल्टीप्लाई 47.5 से करेंगे 427.5, 6 की मल्टीप्लाई 52.5 से करेंगे 315, 4 की मल्टीप्लाई 57.5 से करेंगे 230, 2 की मल्टीप्लाई 62.5 से करेंगे 125। इन सब का समेशन करेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इन सब का समेशन कितना आएगा 230 और 2305। समेशन ऑफ एफ आई इन सब का समेशन कितना आएगा 60, 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 38.41 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भी हमारे पास यही है। इन अ स्टडी ऑन पेशेंट्स द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। हमें इसका क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लास इंटरवल सेम नहीं है। क्लास इंटरवल सेम होने का मतलब क्या है, इधर 20 है तो इधर भी 20 होना चाहिए, इधर 25 है तो इधर भी 25 होना चाहिए, इधर 30 है तो इधर 30 होना चाहिए, इधर 35 है तो इधर 35 होना चाहिए, इधर 40 है तो इधर 40 होना चाहिए, इधर 45 है तो इधर 45 होना चाहिए। तो ये सारे क्लास इंटरवल्स हमारे पास जो हैं क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। बट जो 9th क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्लास इंटरवल सेम नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इसमें क्लास इंटरवल सेम करने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एज इन ईयर्स 10 to 19, 20 to 29, 32, 39, 42, 49, 52, 59, 62, 69, 72, 79, 82, 89। क्लास इंटरवल सेम करके यहाँ पे मेंशन करूँगी, इसलिए बॉक्स खाली छोड़ा मैंने। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस का मतलब ये हमारे पास एफ आई है 1, 0, 1, 10, 17, 38, 9 और 3। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास जैसे ही आ गई है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एज इन ईयर्स निकालना है। एज इन ईयर्स कैसे निकलेंगे, अब एज इन ईयर्स का मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है क्लास इंटरवल सेम करेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल सेम करेंगे। देखो अब इसमें से 0.9 लेस करें, 0.5 लेस करेंगे। देखो क्या होता है, जब हमें क्लास इंटरवल सेम करने होते हैं, जो लोअर लिमिट्स होती हैं उसमें से हम 0.5 लेस करते हैं, और जो अपर लिमिट्स होती हैं उसमें हम 0.5 को ऐड करते हैं।
ठीक है। तो लोअर लिमिट में 0.5 को लेस करना है और ये जो हमारे पास अपर लिमिट है इसमें 0.5 को ऐड करना है। तो 10 में से जैसे ही मैं 0.5 को लेस करूँगी 0.5, 10 में से 5 जाएंगे, 5 हो जाएंगे, पॉइंट का पॉइंट इसने अपना ही किसको दे दिया 9, 9 का 9 कितना देगा 9.5, 19.90, ये 19 है ना हमारे पास, 19 है ना, इसमें हमें 0.5 ऐड करना है। लोअर लिमिट में माइनस किया ना, अब इसमें ऐड करूँगी 5.99, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगी, इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगी, इसमें ऐड करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, ऑटोमेटिकली ये सेम होने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे 2 से डिवाइड, इसका एडिशन करेंगे 2 से डिवाइड, इसका एडिशन करेंगे फिर 2 से डिवाइड। तो एडिशन डिवाइडेड बाई 2, एडिशन डिवाइडेड बाई 2, वो सारे यहाँ मेंशन करेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर हम एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे, ठीक है। मैं ये भी कैलकुलेशन कर देती हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन का भी मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ पर कर दिया है। एज हमारे पास ये है, क्लास इंटरवल हम बना चुके थे ऑलरेडी, फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये थी। एक्स आई जो है, एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई हमारे पास ऐसे निकलेगा, इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 9.5 19.5, इन दोनों की एडिशन करेंगे 29 आएगा। 29 के आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो 14.5 आएगा। सिमिलरली 19.5 में ऐड करोगे 29.5, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 24.5, 29.5 में 39.5 को ऐड करोगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 34.5 आएगा। ये जो आंसर मैंने 2 से डिवाइड करके लिखे हुए हैं, 39.5 में हम 49.5 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 44.5। 49.5 में 59.5 को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 54.5 आएगा। 59.5 में 69.5 को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64.5 आएगा। 69.5 में 79.5 को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 74.5 आएगा। 79.5 में 89.5 को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 84.5 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्स आई आ जाएगा। एक्स आई की 14.5 में हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 14.5 आएगा, इसकी 0 से करेंगे 0 आएगा, 34.5 की 1 से करेंगे 34.5 आएगा, 44.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा, 54.5 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे 926.5 आएगा, 64.5 की मल्टीप्लाई 38 से करेंगे 2451 आएगा, 74.5 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 670.5 आएगा, 84.5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 253.5 आएगा। इन सब की आप तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो एडिशन आएगा वो एडिशन आएगा 4795.5 और फ्रीक्वेंसी का एडिशन वी हैव द 79। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। वी नो दैट कि हमारे पास जो एडिशन आया है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वो आया 4795.5 आया और समेशन ऑफ एफ आई का जो एडिशन है वो कितना आया 79। दोनों की डिवाइड कर देंगे, 4795.5 की डिवाइड 79 से करेंगे 60.701 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर आंसर है, ठीक है। तो अभी तक हम यहीं तक रखते हैं। इस एक्सरसाइज के हमारे आज जो है वो 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर हम मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चन करेंगे और मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये तैयार कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पोर्शन करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।